साजिश थी, ये तथ्य हम सामने है। उसके अंदर एक माहौल बनाया गया, एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाई गई, जिसमें हर क्रिकेटर को मजबूर किया गया कि आप ट्वीट करिए। ये बात सत्य है। मोहम्मद शमी की बॉलिंग भारत से हुई नहीं, बिल्कुल सही, पाकिस्तान से हुई है। अमीश जी आपने बिल्कुल सही कहा। जब एंकर जो हैं, आप जैसे एंकर सरकार के परमानेंट प्रवक्ता हो जाएं, मैं देश की जब बात कर रहा हूं, सरकार को बचाने के लिए आप जैसे एंकर मोहम्मद सरकार शमी के देश का परमानेंट है, प्रवक्ता हैं, पाकिस्तान तो आप ट्वीट सही कर रहा था। कहेंगे। अब आप सही, अब क्योंकि पार्टी, सरकारी पार्टी के प्रवक्ता तो अपने आप को डिफेंड कर नहीं पा रहे, तो अब जो है ये नया दौर आया है, ये मोहम्मद शमी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, जब मोहम्मद शमी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, मोहम्मद शमी देश के अपनी पार्टी के प्रवक्ता। अरे भाई आप कह रहे हैं कि विराट कोहली ने क्रिकेट भावना का, क्रिकेट भावना दिखाई। एक सेकंड, वकार यूनिस ने उनके स्टेट का मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी बनती थी? आदित्यनाथ जी की। उनके स्टेट के एक ऐसे जुझारू खिलाड़ी जिसने पूरी दुनिया में नाम किया, मेरे तो लोकसभा क्षेत्र का है मोहम्मद शमी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के राज्य का है वो, तो उनको भी कम से कम उसको कंडेम करना चाहिए था। बिल्कुल। मैं एक सुधांशु जवाब इस बात का। जो मैच को लेकर इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, मैच पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ बात होनी चाहिए। फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने यह कहा कि आलमे इस्लाम की जीत हुई है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात भी हमारे साथ हैं, क्यों नहीं आया बयान जमाते इस्लामी का? क्यों नहीं आया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का? और जब तालिबान ने बोला तो शफीकुर रहमान बर्क भी बोलेंगे, जमाते इस्लामी भी बोलेगी, तब कहा जाएगा ये बोला गया मगर माना ना जाए, और अब कहा जाएगा बोला नहीं गया पर मान लिया जाए। जनाब, इतनी नादान नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की सरकार के मंत्री का या पाकिस्तान के मुसलमान का यहां कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान भारत का मुसलमान है। यहां पर क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उसकी है। अरे भाई, आप मिलीजुली चलते रहिए। नहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री की बात करें, हमारे देश के गृह मंत्री के पुत्र खुद वहां पे तालियां बजा रहे थे जोर जोर से, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था। उसके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे? सारा देशवासी एक ही बात में बोल रहे थे, इंडिया पाकिस्तान खत्म करो। जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं कश्मीर में, हमारे हिंदुओं का पलायन हो रहा है, फिर से हो रहा है 1990 के दशक के बाद अब हो रहा है, तो आप लोग क्यों चुप रहे हैं? क्यों इंडिया पाकिस्तान मैच होगा? उसकी राजनीति आप मोहम्मद शमी में करेंगे। आप 5%, 99% की बात करेंगे। मुझे बताएं, देश के गृह मंत्री का खुद सुपुत्र बीसीसीआई का बैठकर वहां पे तालियां बजा रहा था पाकिस्तान टीम के लिए। जवाब ले। अरे भाई, आपका तथ्य सुधार दूं, जो जय शाह ताली बजा रहे थे वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हो। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जानते कहां पे ताली बजाई थी? जाके देख लीजिएगा वो इवेंट, मुझे ध्यान है। जब एक बॉल पे 5 रन मिले थे, नो बॉल हुई थी, फिर ओवरथ्रो पे भी 5 रन मिले थे, 2 बॉलों में 10 रन। तो बिल्कुल ऐसे चैलेंज हुआ जाके चेक कर लीजिएगा। अमीश जी ने अभी कहा कि 95% अब मैं दूसरी बात बताता हूं। देखिए 5% वहां से 5%। भाई आप, अरे भाई मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि मैच देखा हो तब बोलिए, बगैर देखे मत बोलिए। अब मैं दूसरी बात, आपने सही कहा। मैच अरे भाई हमने देखा ही नहीं, तो हर हम चीज क्यों में देखेंगे? कोई सच्चा देशवासी ने इंडिया पाकिस्तान कोई भी नहीं होगा, और जिसने देखा होगा सब रद्द किया गया। क्यों नहीं उस मैच को रद्द किया गया? क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसा कमाना है। आप तो कह चुके कि गुजरातियों के ब्लड के अंदर जो है वो धंधा होता है, और वही धंधा करने आप देश के जो शहीद हुए हमारे लोग, हमारे आर्मी के जवान पाकिस्तान से लड़ते हुए, उनके खून पर आप जो है धंधा कर रहे हो। आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हो। पहाड़ नहीं टूट जाता अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता। आप हर चीज में धंधा, आप हर चीज में धंधा ढूंढते हो, और आपने धंधा किया। दानिश अली जी, जितना आप उत्तेजना से बोल रहे हैं कि देखिए मैच नहीं होना चाहिए था, मैच नहीं होना चाहिए था, उतनी उत्तेजना से आपको बोलना चाहिए था जब वकार यूनिस ने एआरवाई चैनल पर बैठकर बोला। सुनिए, सुन तो लीजिए पूरा, सुन तो लीजिए। बोला कि मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात थी जब हुइयों के बीच में नमाज पढ़ी गई। वो भी बोलना चाहिए। अमीश जी, एक मिनट, अमीश जी, क्या हम पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं यहाँ पर? नहीं, कोई आपको पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं कह रहा, लेकिन जितना आप बोल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था। एक सेकंड,
फेल्ड कंट्री का एक फेल्ड प्लेयर अपने देश में कुछ भी बकवास करे, हम यहाँ पे उस पर डिस्कशन करें? तो मोहम्मद शमी को एक फेल्ड कंट्री ट्वीट रोल कर रही थी, आप लोग उसका समर्थन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का लड़का, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के हितों की बातें हम नहीं करेंगे। हम वही इंडिया पाकिस्तान करेंगे। आपके पास पश्चिम उत्तर प्रदेश के एजेंडे बात करने के है नहीं। आप गन्ना किसानों के बारे में बात करेंगे नहीं, ठीक है, आप पाकिस्तान की बात करेंगे। एक सेकेंड आप ये तो अभी थोड़ी देर पहले गन्ना किसानों के बारे में बात हो रही थी, गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में बात हो रही थी। बाकी है, आप ये मैच की बात आप लेकर आए, मैच की बात एक लेकर आए। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में वादा किया था पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों से कि 14 फैसला करिए, वन साइडेड फैसला करिए, सुधांशु को आने दीजिए। मैं बस एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि अमीर जी शायद कहीं आप फेल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज रखने में। मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगी, एक सुपुत्र की बात मैंने कही, वो होम मिनिस्टर हैं, एक MOS होम है, उनके सुपुत्र के बारे में बात करिए। उनको कब जो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए कब मिलेगा, और कब वो MOS खुद रेजिग्नेशन देंगे? आप पहले उसकी बात करिए, क्योंकि देश की जनता की अगर किसानों की बात होगी तो वो कुचला हुआ सीन सबको याद है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। कुचला हुआ सीन सबको याद है। वहां पर 4 नहीं 8 हत्याएं हुई, 4 गाड़ी से कुचल के और 4 लाठी से मार मार के। मगर कहा जाता है कि 4 पे मुकदमा होना चाहिए, और दूसरी जगह यह कहा गया कि जो लाठी से मारे गए उनके लिए मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए, वो तो प्रतिक्रिया में हुई थी और चुप्पी। और जो लखबीर सिंह वहां पर हाथ काट के टांग दिया गया, वो बेचारा दलित नहीं था, वो किसान नहीं था, उस पर सबकी चुप्पी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो इन्होंने कहा कि एक फेल्ड स्टेट है, सही बात, हमें उस पर क्यों डिस्कशन करना चाहिए पाकिस्तान पे, मगर फेल्ड स्टेट तालिबान पे डिस्कशन होना चाहिए। मगर हमारे शायर फनकार से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके जमाते इस्लामी के पदाधिकारी तक सब बोलेंगे, गजब है भाई, उसमें बोलेंगे और आप कुछ नहीं बोलेंगे। सेकुलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमा कर चुप रहेंगे। तालिबान से जाके बात आप कर रहे हो। उसके बाद जब यहाँ होगा तो सब होगा। और दूसरी बात, एक एक करके तालिबान से बात आपकी सरकार क्यों कर रही है? अभी पिछले तालिबान से बात कर रही है। दानिश साहब आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी दानिश्वरी दिखाइए, ऐसे नहीं, एक दूसरे बात कर रहे हो। जो फेल्ड स्टेट है, जिस तालिबान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ठीक है, आप क्यों बात कर रहे हो तालिबान से? जवाब। अरे भाई, फेल्ड स्टेट